दोस्तों, स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के केदार खंड का अध्याय 17 वृत्रवध। बाली युद्ध के लिए तैयार होता है। लोमाशा ने कहा। तब उन्हें परमात्मा में लीन देखकर सुरों के समूह सोचने लगे कि हम इस शरीर से शस्त्रों का निर्माण कैसे करें। तब शची की पत्नी ने सुरभि दिव्य गायक को बुलाकर कहा कि मेरे कहने पर तुम दधीच के शरीर को चाट लो। ऐसा ही हो, कहकर और उनके वचनों का सम्मान करते हुए सुरभि ने उसी क्षण शरीर को चाट लिया। उस गाय ने तुरंत ही शरीर से सारा मांस निकाल दिया। सुरों ने उन हड्डियों को उठाया और उनसे हथियार बनाए। वज्र हथियार उनकी रीढ़ की हड्डी से बनाया गया था और ब्रह्मशिरस हथियार उनकी खोपड़ी से बनाया गया था। सुरों ने उस ऋषि की कई अन्य हड्डियां उठाई और उनसे हथियार बनाए। इसी तरह सुरों ने जो स्वाभाविक रूप से दैत्यों के प्रति शत्रुता रखते थे, उनकी नसों और शिराओं के समूहों से फंदे बनाए। हथियार बनाने के बाद महान बलवान और पराक्रमी सभी सूर वृत्र को मारने के लिए उत्सुक होकर वापस लौटे। तब दधीची की पत्नी सुवर्चा, जो सुरों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भेजी गई थी, उस स्थान पर वापस आए और उसने अपने पति का मृत शरीर देखा। जब उस पतिव्रता स्त्री को यह पता चला कि यह सब कुछ सुरसा का काम है, तो वह तुरंत क्रोधित हो गई। श्रेष्ठ ऋषि की पत्नी सुवर्चा अत्यंत क्रोधित हो गई और उसने शाप दे दिया। हे सुरस, तुम सभी बहुत दुष्ट हो। तुम सभी कमजोर और लालची हो। इसलिए आज से सभी स्वर्गवासी निसंतान हो जाएंगे। इस प्रकार उस तपस्वी महिला ने उन सुरों को शाप दिया और फिर एक अश्वत्थ वृक्ष भारतीय अंजीर का पेड़ की जड़ के पास पहुंची। वहां उसने अपना पेट फाड़ दिया। महाप्रतापी दधीच के गर्भ से गर्भस्थ शिशु निकला। वह महान तेज वाला पिप्पलाद था। वह रुद्र का साक्षात अवतार था। क्रोध से भरी हुई आंखों से माता सुवर्चा हंसकर गर्भस्थ पिप्पलाद से बोली, हे परम तेजस्वी पुत्र, इस अश्वत्थ के पास दीर्घकाल तक रहो, सबका कल्याण करो। अपने पुत्र से इस प्रकार कहकर वह पतिव्रता सुवर्चा परम समाधि द्वारा अपने पति के पीछे चली गई। इस प्रकार दधीच की वह पत्नी अपने पति के साथ स्वर्ग को चली गई। अस्त्र शस्त्र आदि बनाकर दैत्यों से युद्ध करने के लिए उत्सुक महान पराक्रमी देवता इंद्र को अपने नेतृत्व में लेकर लौट आए। गुरु का आदर करते हुए और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए महान बल और पराक्रम से युक्त सुरों के अनेक समूह, वे सभी महान अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर पृथ्वी, मध्य भूमि, विश्व में आए और आपस में बातें करने लगे। जब उन्हें पता चला कि इंद्र सहित देवता आए हैं, तब महान दैत्य वृत्र 3 दैत्यों के समूह के साथ वहां गए। जिस प्रकार मेरु का शिखर पूर्णतया दिखाई देता है, उसी प्रकार विश्वकर्मा का वह महान पुत्र अत्यंत तेजो में दिखाई दिया। महेंद्र को देखा। महान असुर को महेंद्र ने देखा। देवों और दानवों का मिलन अत्यंत अद्भुत था। देवता और दैत्य जो एक दूसरे के प्रति कटु घृणा रखते थे, एक दूसरे पर क्रोधित हो गए। सुरों और असुरों के बीच हुए उस युद्ध के समय हर जगह भयंकर ऊंचे स्वर वाले युद्ध संगीत के वाद्य बज रहे थे और उनकी भयंकर ध्वनि सर्वत्र सुनाई दे रही थी। जब बाजे बज रहे थे, तब वे सब लोग बहुत से अस्त्र शस्त्रों से शीघ्रतापूर्वक एक दूसरे पर शक्तिशाली प्रहार कर रहे थे। देवों और असुरों के बीच हुए उस युद्ध में स्थावर तथा चराचर प्राणियों सहित तीनों लोग महान भय से अभिभूत हो गए और अचेत हो गए। कुछ लोग शस्त्रों से कटकर 2 टुकड़े हो गए, कुछ लोग बाणों से घायल हो गए, तथा कुछ लोग नाराज बाणों, शस्त्रों और प्रक्षेपास्त्रों से टुकड़े टुकड़े हो गए। कुछ स्वर्गवासी भल्लों अर्धचंद्राकार सिर वाले बाणों से अपंग और अपंग हो गए थे। वे आकाश में चमकने वाले बादलों से निकलने वाली बिजली की किरणों की तरह इधर उधर घूमते थे। आकाश से बहुत से सिर सितारों की तरह गिरे, मानो महाप्रलय की महान गड़बड़ी और घबराहट ने मध्यलोक को अपने कब्जे में ले लिया हो, जिससे सभी जीवित प्राणियों का विनाश हो रहा हो। तब नमुची ने शक्र के साथ युद्ध किया। देवराज महेंद्र ने स्वयं अपने वज्र से नमुची पर बहुत जोर से प्रहार किया, परंतु उस वज्र से नमुची का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। इस पर सभी असुर और सुर आश्चर्यचकित हो गए। महेंद्र लज्जित हो गए। उसने नमुची पर अपनी गदा से प्रहार किया, किंतु जैसे ही वह गदा नमुची के शरीर के संपर्क में आई, वह टुकड़े टुकड़े होकर धरती पर गिर पड़ी। इसी प्रकार पुरंदर ने भी उस पर एक बड़ा भाला मारा। वह भाला नमुची के अंगों से टकराकर उसके 100 टुकड़े कर गया। इस प्रकार सुरों के शत्रुओं का संहार करने वाले ने उस पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया, परंतु नमुची हंसता हंसता रहा। उसने पुरंदर पर प्रहार नहीं किया। इंद्र बहुत चिंता और विचार में डूबा हुआ था। वह चुप था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
इसी बीच उस भीषण युद्ध के दौरान एक दिव्य वाणी तुरंत सुनाई दी, जो इंद्र से कह रही थी, हे महेंद्र, आज ही इस दैत्य को मार डालो। ये भयानक हो रहा है और स्वर्गवासियों को आतंकित कर रहा है। असुरों के इस महान नेता को पानी के पास मौजूद झाग के माध्यम से जल्दी से मार डालो, जिसे सहन करना कठिन है। यदि किसी अन्य हथियार से मारा जाए तो वह कभी नहीं मारा जा सकता। इसलिए हे देवों के स्वामी, इस दुष्ट मन वाले नमुची को मारने का हर संभव प्रयास करो। सत्य से युक्त, सदा प्रसन्न करने वाली और मंगल करने वाली दिव्य वाणी सुनकर यत्न करने वालों में श्रेष्ठ इंद्र ने समुद्र के उस पार जाकर नमुची को मारने का प्रयत्न किया, क्योंकि उसमें अनंत बल था। उसे वहां आया देखकर नमुची को बड़ा क्रोध आया। उसने देवेंद्र पर भाला मारा और हंसकर पूछा, तुम समुद्र के किनारे क्यों आए हो? तुम युद्ध का मैदान छोड़ आए हो। तुमने अपने हथियार भी त्याग दिए हैं। हे दुष्ट, आपके वज्र से भी मुझे क्या हानि हुई है? हे मंदबुद्धि, इसी प्रकार तुमने मुझे मारने के लिए पहले भी अनेक अस्त्र शस्त्र उठाए थे। अब तुम मुझे मारने के लिए क्या करोगे? तुम यहाँ युद्ध करने आए हो, किंतु हे मूर्ख, इस युद्ध में तुम किस अस्त्र से लड़ना चाहते हो? अगर तुम युद्ध में यहाँ खड़े रहे तो मैं आज ही तुम्हें मार डालूंगा। अगर नहीं तो जाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। दीर्घायु हो और खुश रहो। युद्ध में तेजस्वी उस दैत्य के ये अहंकारपूर्ण शब्द सुनकर महेंद्र भी क्रोधित हो गया और उसने रहस्यमय अद्भुत झाग उठा लिया। उसके हाथ में झाग देखकर असुर हंस पड़े। नमुची ने मन ही मन कहा, उसके हथियार समाप्त हो चुके हैं, इसलिए पुरंदर आज मुझे इसी झाग से मारना चाहता है। सचमुच शतक्रतु इंद्र उदारचित है। इस प्रकार उसने हंसते हुए पुरंदर का अपमान किया। महान दैत्य नमुची उसके सामने खड़ा होकर तिरस्कारपूर्ण उपेक्षा प्रदर्शित कर रहा था। उसी क्षण इंद्र ने उसे झाग से मार डाला। जब नमुची मारा गया तब सभी देवता प्रसन्न हुए। ऋषियों ने इंद्र को अच्छा किया शब्दों से सम्मानित किया। युद्ध में नमुची के मारे जाने पर सभी देवता विजयी हो गए। दैत्य क्रोध से उत्तेजित हो गए। वे देवताओं से युद्ध करने के लिए उग्र हो गए। युद्ध पुनः आरंभ हुआ। देवतागण अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर दानवों से युद्ध करने लगे। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए आतुर थे। जब वे असुर बार बार मारे जा रहे थे, तब महान तेज वाले वृत्र शतक्रतु इंद्र के पास पहुंचे। वृत्र को देखकर सुर, असुर तथा मनुष्य सभी लोग अत्यंत भयभीत हो गए और भूमि पर गिर पड़े। जब सारे सुर और सिद्ध भयभीत हो गए, तब पराक्रमी इंद्र हाथ में वज्र लेकर ऐरावत पर सवार होकर वहां आए। वह अपने ऊपर रखे हुए छत्र और अपने बगल में रखे चौरियों से चमकता था। उसके साथ क्वार्टरों के सभी रक्षक थे। उसे शोषण करने की महान शक्ति प्राप्त थी। वृत्र को देखकर सभी महान देवता और क्षत्रपाल भयभीत हो गए। वे सभी शिव की शरण में गए। उन सब ने मन ही मन लोगों के कल्याण करने वाले शंकर भगवान का ध्यान किया। विजय की इच्छा रखने वाले महेंद्र ने विधिपूर्वक लिंग की पूजा की। गुरु बृहस्पति को ये बात तुरंत समझ में आ गई। अत्यंत बुद्धिमान बृहस्पति ने बड़े विश्वास के साथ शंकर से कहा। बृहस्पति ने कहा, कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष, शनिवार और त्रयोदशी तिथि जब ये सभी एक साथ हों, तो निःसंदेह ये दिन सब कार्यों की सिद्धि के लिए अनुकूल होता है। हे देवेंद्र, उस दिन संध्या के समय लिंग रूप में सदाशिव की पूजा करनी चाहिए, जिससे सभी इच्छित कार्यों की सिद्धि हो। भक्त को मध्याह्न के समय स्नान करके सुगंधित पुष्प, फल, तिल और हरड़ आदि से शिवजी की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात संध्या के समय उसे अचल लिंग की पूजा करनी चाहिए, चाहे वह स्वयंभू हो, स्थापित हो, चाहे वह मानव निर्मित हो या दैवीय हो। भक्त को उस लिंग की पूजा बड़ी भक्ति के साथ करनी चाहिए, चाहे वह लोगों के बीच में हो या एकांत स्थान में, जंगल में हो या तपवन में। उसे विशेष रूप से संध्या के समय पूजा करनी चाहिए। यदि लिंग गांव के बाहर स्थापित हो तो वह गांव में स्थापित होने की अपेक्षा 100 गुना अधिक फलदायी होता है। वन में अद्भुत लिंग की पूजा का पुण्य गांव के बाहर स्थापित होने की अपेक्षा 100 गुना अधिक होता है। यदि किसी पर्वत पर स्थापित लिंग की पूजा की जाए तो वह वन में स्थापित लिंग की पूजा से 100 गुना अधिक फलदायी होता है। यदि किसी तपवन में स्थापित लिंग की पूजा की जाए तो वह महान फल देता है। वह पर्वत पर स्थापित लिंग की पूजा से 10,000 गुना अधिक फलदायी होता है। अतः इस भेद के आधार पर बुद्धिमान पुरुषों को शिवलिंग की पूजा कुशलतापूर्वक करनी चाहिए। पवित्र स्थान में स्नान तथा अन्य अनुष्ठान भी यत्नपूर्वक करने चाहिए। यदि भक्त केवल पवित्र स्नान के साथ 5 पिंड चावल के गोले अर्पित करता है, तो ये बहुत अच्छा होता है।
व्यक्ति को विशेष रूप से कुएं में पवित्र स्नान करना चाहिए जिसका पानी निकाला गया हो। 10 पिंड तर्पण करने के पश्चात किसी सरोवर में स्नान करना चाहिए। नदी में स्नान करना विशेष रूप से श्रेष्ठ है, विशेषकर बड़ी नदी में। गंगा में किया गया पवित्र स्नान अन्य सभी पवित्र स्थानों और जल में किए गए स्नान से श्रेष्ठ है। यदि पवित्र स्नान देवखाता, प्राकृतिक तालाब या जलाशय में किया जाए तो वह गंगा में किए गए स्नान के बराबर ही फलदायी होता है। भक्त को पवित्र स्नान की विधि को स्तुतिपूर्वक करना चाहिए। भगवान सदाशिव को 1000 दीपों, 100 दीपों अथवा 32 दीपों की श्रृंखला से प्रकाश करना चाहिए। शिवजी की प्रसन्नता के लिए भक्त को घी का दीपक जलाना चाहिए। समस्त इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए मनुष्यों द्वारा संध्या के समय लिंग रूप में सदाशिव जी की पूजा फल, दीप, नैवेद्य, सुगंध, धूप तथा 16 उपाचारों से करनी चाहिए। भक्त को शिवजी की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही उसे शिवजी को उतने ही बार साष्टांग प्रणाम भी करना चाहिए। सदाशिव की पूजा और आदर करना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए तथा प्रणाम करना चाहिए। रुद्र की स्तुति उनके 100 नामों से करनी चाहिए। रुद्र, भीम, भयंकर, नीलकंठ, नीले कंठ वाले, वेद सृष्टिकर्ता, कपर्दिन, जटाधारी, सुरेश, देवों के स्वामी को नमस्कार है। व्योमकेश, आकाश केश वाले को नमस्कार है। वृषध्वज, वृषध्वजाधारी देवता, सोम, उमा के साथ नीलकंठ, दिगंबर, वस्त्रधारी, भर, तेजस्वी, उमाकांत, उमा के पति कपर्दिन। तपोम्या, तपस्या करने वाले, व्याप्त, व्याप्त, क्षिपविष्ट किरणों से व्याप्त, व्यालप्रिय, सांपों से प्रेम करने वाले, व्याल, सांपों के सदृश को नमस्कार है। नागों के स्वामी को नमस्कार है। महीधर, पृथ्वी को धारण करने वाले, व्याघ्र, बाघ, पशुओं के स्वामी, त्रिपुरांतक सिंह, त्रिपुर का विनाश करने वाले, शार्दूल, ग्ररवाक, बाघ के समान भयानक दहाड़ने वाले को नमस्कार है। मीन, मछली, मीनानाथ, मछलियों के स्वामी, सिद्ध, परमेष्ठी, कामांतक, काम का नाश करने वाले, बुद्ध, ज्ञान प्राप्त को नमस्कार है। बुद्धि के स्वामी को नमस्कार है। कपोत, कबूतर, विशिष्ट, श्रेष्ठ, शिष्ट, अच्छे अनुशासन वाले, परमात्मा, परमात्मा, वेद, वेद बीज, वेदों के बीज, देवगुह्य, केवल देवताओं को ज्ञात रहस्य को नमस्कार है। दीर्घ, दीर्घ, दीर्घा, दीर्घ, दीर्घ से भी अधिक लंबा, दीर्घार्घ, दीर्घादरणीय, अर्पण, महापर्व, जगत प्रतिष्ठ, ब्रह्मांड में स्थित को नमस्कार है। व्योमरूप, आकाश स्वरूप को नमस्कार है। गजासुरा विनाश, जिसने हाथी रूपी राक्षस का नाश किया हो। अंधकासुर भेदन, जिसने अंधक राक्षस का वध किया हो। नीललोहित, शुक्ल, नीले, लाल और सफेद रंग वाला, चंड, मुंड प्रिय, चंड और मुंड का प्रिय। हे महादेव, भक्ति प्रिय, भक्ति में रस लेने वाले, देव तेजस्वी भगवान, ज्ञान ज्ञान, ज्ञानों का ज्ञान, अव्यय, अप्रवर्तनशील, महेश, महान भगवान, आपको नमस्कार है। हर विध्वंसक को नमस्कार है। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों वाले देवता, त्रिवेद, तीनों वेदों में जिनकी स्तुति की गई है। वेदांग, वेदों का साकार रूप, अर्थ, धन, अर्थरूप, धन का स्वरूप को नमस्कार है। परमार्थ, परम सत्य को नमस्कार है। विश्वरूप, जो विश्वरूप है, विश्वा, ब्रह्मांड। विश्वनाथ, ब्रह्मांड के स्वामी, शंकर, कल्याणकारी, काल, मृत्यु के देवता, कालय वयवरूपिन, जो समय की इकाइयों के रूप में है, को नमस्कार है। हे अरूप, निराकार और हे सूक्ष्म, सूक्ष्म को नमस्कार है। हे सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्मतर को नमस्कार है। हे शमशान में निवास करने वाले को नमस्कार है। हे हाथी की खाल धारण करने वाले को नमस्कार है। शशांक शेखर, शशांक शेखर, जिनके शिखा मणि चंद्रमा है। रुद्र, विश्वाश्रय, ब्रह्मांड का आधार, दुर्गा, अप्राप्य, दुर्गासार, अप्राप्य का सार, दुर्गावयावासक क्षीण, जो दुर्गा के अंगों का साक्षी है। लिंग रूप, जो लिंग के रूप में है। लिंग को, लिंगों के स्वामी को नमस्कार है। ओंकार को नमस्कार है। प्रणवार्थ, प्रणव का अर्थ को नमस्कार है। हे कारणों के कारण, हे मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले, आत्मस्वरूपिन, जो आत्मा के रूप में है। भवस्वरूपिन, जो विश्व के रूप हैं। त्रियम, जिनके 3 नेत्र हैं। हे असितकंठ, काले गले वाले, हे भर, तेजस्वी, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। हे गौरीपति, गौरी के पति, सकल मंगल हेतु, सभी शुभों के कारण को नमस्कार है। बृहस्पति ने कहा, व्रती को महेश के 100 नामों का सदैव जप करना चाहिए तथा उतनी ही संख्या में प्रदक्षिणा और साष्टांग प्रणाम भी करना चाहिए। शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य संध्या के समय करना चाहिए। हे महाबुद्धिमान शंकर, ये पवित्र अनुष्ठान तुम्हें पूर्ण रूप से समझाया गया है, इसे शीघ्र पूरा करो। हे महान भाग्य के स्वामी, हे प्रभु, इसके बाद ही युद्ध करो। शंभु की कृपा से तुम्हें विजय आदि प्राप्त होगी। इस अत्यंत तेजस्वी दैत्य ने पहले गंधमादन पर्वत पर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। चित्ररथ नाम का एक राजा था। हे इंद्र,
जान लो कि उसका उद्यान शिव के नगर के पास था। उसके उद्यान का नाम चैत्ररथ था। हे इंद्र, उस उद्यान में मनुष्य की 6 दुर्बलताएं, शोक, मोह, बुढ़ापा, मृत्यु, भूख और प्यास स्थान नहीं पाती। इसलिए चैत्ररथ नामक वह उद्यान अत्यंत शुभ था। उस राजा को स्वयं शिव ने एक अद्भुत वाहन दिया था। वह वाहन जहां भी जाना चाहे वहां जा सकता था। उसमें छोटी छोटी सजावटी झनकार वाली घंटियां लगी हुई थी और सिद्ध तथा चारण उसकी सेवा करते थे। गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष तथा किन्नर उसे शोभायमान बनाए हुए थे। एक बार वह पृथ्वी, बड़े बड़े पर्वतों, विभिन्न प्रकार के द्वीपों आदि में घूम रहा था। एक बार चित्ररथ नामक महान राजा भ्रमण करते हुए कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने महेश का एक अत्यंत अद्भुत सभा भवन देखा, जो गणों के कारण चमक रहा था। उन्होंने महेश्वर को भी देखा, जो अपने आधे शरीर में देवी के साथ भव्य दिख रहे थे। जब उन्होंने सदाशिव को देवी के साथ और देवी से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए देखा, तब उन्होंने ये शब्द कहे, हे शंभु, हम मंत्री आदि लोग सांसारिक सुखों में आसक्त रहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्त्रियों के दास हैं और उन पर मोहित हैं। हम भी अज्ञानी हैं, परंतु लज्जा के कारण हम लोगों के बीच स्त्रियों का संग नहीं करना चाहते। ये शब्द सुनकर महेश ने उचित रीति से हंसते हुए कहा, जबकि सब सुन रहे थे, लोक निंदा से सभी डरते हैं, अन्यथा नहीं। जो कालकूट विष कोई भी नहीं पचा सकता था, वह मैंने पी लिया। फिर भी इस राजा ने मेरी उपहासपूर्ण आलोचना की है। ये बात मेरे लिए पचना कठिन है। गिरिजा ने चित्ररथ को बुलाया और ये शब्द कहे। गिरिजा ने कहा, हे दुष्ट बुद्धि वाले, हे अज्ञानी, मेरे साथ शंकर का भी उपहास क्यों किया गया? हे मंद बुद्धि, तुम अपने कर्म का परिणाम देखोगे। जो मनुष्य समदर्शी तथा संबुद्धि वाले सज्जनों का उपहास करता है, चाहे वह देवता हो या मनुष्य, उसे सबसे नीच जानना चाहिए। ये महान उदार ऋषिगण, वेदवेता तपस्वी तथा ये सनक आदि दार्शनिक शिवजी की पूजा करते हैं। क्या ये अज्ञानी हैं? हे हतप्रभ, समस्त लोगों में केवल तुम ही अभिज्ञ हो, जिसके पास समृद्ध अनुभव और गहन ज्ञान है, अन्य लोग नहीं। इसलिए मैं तुम्हें देवताओं और ब्राह्मणों द्वारा बहिष्कृत एक बुद्धिमान दैत्य बनाऊंगा। बृहस्पति ने आगे कहा। देवी भवानी के इस प्रकार शाप देने पर श्रेष्ठ राजा चित्ररथ तुरंत स्वर्ग से गिर गए। वे असुर वंश में जन्मे और वृत्र नाम से प्रसिद्ध हुए। त्वष्ट ने उन्हें धीरे धीरे तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। कहा जाता है कि उस महान तप के कारण वृत्र जय हो गया। इसलिए अब तुम संध्या के समय विधिपूर्वक भगवान शंभु की पूजा करो। फिर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए महान दैत्य वृत्र का वध करो। अपने गुरु के ये वचन सुनकर इंद्र ने कहा, प्रदोष के समय शिवजी की पूजा तथा उद्यापन विधि मुझे बताइए। बृहस्पति ने कहा, कार्तिक मास में जब शनिवार और त्रयोदशी एक साथ हों, तो संपूर्ण पुण्य कर्म का फल पाने के लिए सभी आवश्यक कार्य पूर्ण हो जाते हैं। भगवान शिव की पूजा की विधि। चांदी का बैल बनाना चाहिए। उसकी पीठ पर एक अच्छा पीठ आसन होना चाहिए। भक्त को उस पर उमा के पति, 3 नेत्रों वाले भगवान को रखना चाहिए। भगवान के 5 मुख और 10 हाथ होने चाहिए। उसका आधा शरीर पर्वत की पवित्र पुत्री का होना चाहिए। इस प्रकार विद्वान भक्त को उमा और महेश दोनों को सोने से बनाना चाहिए। इन सभी बैल आदि को तांबे के बर्तन में रखकर कपड़े से ढक देना चाहिए। लिंग को उमा के साथ भोग की सभी आवश्यक सामग्री, भोजन, गंध, धूप आदि के साथ रखना चाहिए। रात्रि के समय भक्त को विधि विधान के अनुसार तथा पूर्ण श्रद्धा के साथ जागरण करना चाहिए। सर्वप्रथम स्नान संस्कार पंचामृत द्रव रूप में 5 मीठी सामग्री से करना चाहिए। फिर प्रत्येक अर्पण में निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। गाय के दूध से भगवान को स्नान कराते समय का मंत्र। हे देवों के स्वामी, हे देवों के स्वामी, मैं गाय के दूध से स्नान कराता हूँ। हे परमेश्वर, इसे स्वीकार करें। भगवान को दही से स्नान कराते समय बोला गया मंत्र। हे प्रभु, अब मैं दही से स्नान कर रहा हूँ। मेरे द्वारा अर्पित किया गया प्रसाद स्वीकार करें। अब आप अत्यंत प्रसन्न हो। घी से स्नान करते समय बोला जाने वाला मंत्र। हे प्रभु, अब मैं घी से स्नान कर रहा हूँ। आपकी प्रसन्नता के लिए श्रद्धापूर्वक जो अर्पण किया गया है, उसे स्वीकार करें। शहद से स्नान का मंत्र। यह मधु मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए दिया है। हे देवराज, इसे स्वीकार करें। मुझे शांति प्रदान करें। शक्कर से स्नान कराते समय बोला गया मंत्र। हे देवराज, अब मैं शक्कर से स्नान कर रहा हूँ। श्रद्धापूर्वक अर्पित इस शक्कर को स्वीकार करें। हे प्रभु, प्रसन्न हो। इस प्रकार वृषभ ध्वजधारी भगवान को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए।
तत्पश्चात बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि वह उमा की प्रसन्नता के लिए निम्न मंत्र से ताम्रपात्र में अर्घ्य पूजा की सामग्री अर्पित करे। अर्घ्य देने का मंत्र। हे उमा पत्नी, इस अर्घ्य से पूजित होने के लिए आप ही सबसे अधिक योग्य हैं। हे प्रभु, मेरे द्वारा अर्पित इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हे शंकर, प्रसन्न हो। पाद्य अर्पण करने का मंत्र। हे देवराज, मेरे द्वारा आपको अर्पित किया गया पाद्य पैर धोने का जल, सुगंधित पुष्प और मधुर सुगंधियां स्वीकार करें। प्रसन्न हो, वर प्रदान करने वाले बने। आसन देने का मंत्र। हे प्रभु, आपकी शांति और स्थिरता के लिए मैंने आपको एक आसन के साथ दूसरा आसन भी अर्पित किया है। हे देवों के देव, मुझे सदैव वर प्रदान करते रहो। आचमनीय अर्पण करते समय मंत्र। आचमनीय अर्थात आचमन के लिए जल आपको दिया गया है। हे विश्वेश्वर, इसे स्वीकार करें। हे महान ईशान, हे प्रभु, आज मुझ पर प्रसन्न हो। पवित्र धागा अर्पित करते समय मंत्र। हे प्रभु, मैं आपको एक स्वर्णिम पवित्र धागा अर्पित करता हूँ, जिसमें ब्रह्म ग्रंथि गांठ है और जो सभी पवित्र संस्कारों को संपन्न करता है। चंदन का लेप चढ़ाते समय मंत्र। हे प्रभु, मैंने बड़ी भक्ति से मधुर सुगंध और चंदन का लेप अर्पित किया है। हे शंभु, भव, मुझे सुगंधित बनाए। दीपक अर्पित करते समय मंत्र। हे शंभु, मैंने एक उत्तम घी से प्रज्वलित दीपक अर्पित किया है। हे देवराज, इसे स्वीकार करें। मुझे ज्ञान प्रदान करें। धूप चढ़ाते समय मंत्र। सभी औषधियों से युक्त उत्तम दीपक मैंने अर्पित किया है। हे महान ईशान, मेरी शांति और स्थिरता के लिए इसे स्वीकार करें। आरती से पहले मंत्र। दीप प्रज्वलित करना। हे परमेश्वर, मेरे द्वारा अर्पित दीपों की पंक्ति को स्वीकार करें। मेरे द्वारा दीपों की लहरियों की आहुति के कारण मुझे तेज प्रदान करें। जो लोग पूजा के नियमों को जानते हैं, उन्हें उस रात्रि में भगवान की पूजा इस प्रकार करनी चाहिए। फल, दीप, नैवेद्य, पान आदि। इसके बाद भक्त को घर में या मंदिर में जागरण करना चाहिए। मंच के ऊपर छत्र को विविध अद्भुत सजावटों से सजाना चाहिए। भगवान सदाशिव की पूजा गीत, वाद्य और नृत्य के माध्यम से करनी चाहिए। इन आदेशों के अनुसार सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदोष के समय पूजा का समापन अनुष्ठान विधिपूर्वक किया जाना चाहिए। शतक्रतु इंद्र ने गुरु बृहस्पति द्वारा बताए गए सभी कार्य किए। उन्हें अपना मुख्य सहायक बनाकर इंद्र युद्ध में लग गए। शतक्रतु ने सुरों के साथ मिलकर वृत्र से युद्ध किया। देवों और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उस अत्यंत भयंकर युद्ध में, जो देवताओं और दैत्यों में विनाश उत्पन्न कर रहा था, द्वंद्व युद्ध अत्यंत भयानक तथा कोलाहलपूर्ण थे। व्योम ने यम के साथ युद्ध किया। तीक्ष्णकोपन ने अग्नि के साथ युद्ध किया। महादष्ट ने वरुण के साथ युद्ध किया तथा महाबल ने वायु के साथ युद्ध किया। द्वंद्व युद्ध में लगे हुए सभी लोग एक दूसरे के बल को दबाने के इच्छुक थे। शक्तिशाली भुजाओं वाले श्रेष्ठ देव युद्ध में वीर थे। तब वे विजयी हुए। सभी प्रमुख दैत्यों को सभी मोर्चों पर बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। प्रमुख दैत्यों को सुरों द्वारा पराजित होते तथा भगोड़ों की तरह भागते हुए देखकर महाबलशाली वृत्र ने अत्यंत क्रोधपूर्वक ये शब्द कहे। वृत्र ने कहा, हे दैत्यों, तुम लोग इतने व्याकुल क्यों हो? तुम इतने भयभीत क्यों हो? तुम सब लोग अद्भुत घटनाओं के युद्ध को छोड़कर भाग रहे हो। हे वीरों, युद्ध करने का संकल्प करो। अपना अपना पराक्रम दिखाओ। हे वीरों, गदाओं, तीक्ष्ण धार वाले भालों, तलवारों, बर्छियों, लोहे की गदाओं, हथौड़ों, पतली धार वाली तलवारों, शत्रुओं पर फेंके जाने वाले छोटे छोटे भालों, फांसों, गदाओं तथा अपनी मुठियों से भी सुरों के समूहों का संहार करो। तब देवताओं ने दधीची की हड्डियों से बने महान अस्त्र शस्त्रों से असुरों से युद्ध किया और असुरों को चीर डाला। ये बार बार दोहराया गया। बार बार दैत्यों को देवों ने मार डाला। उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बार बार वृत्र ने उन्हें सुरों से लड़ने के लिए उकसाया। श्रेष्ठ दैत्यों को प्रमुख सुरों द्वारा मारा जा रहा था। वे सभी दिशाओं में भाग गए। कुछ दानव इतने भयभीत हो गए कि वे हिजड़े प्रतीत होने लगे। क्रोधित वृत्र ने प्रमुख दैत्यों को फटकारा और निंदा की। हे महान भाग्यवान पुलोमन, हे वृषरवन, आपको नमस्कार है। हे धूम्राक्ष, हे महाकाल, हे वृकासुर, महान दैत्य, हे स्थूलक्ष, प्रख्यात दैत्य, हे स्थूलदष्ट्र, आपको नमस्कार है। श्रेष्ठ युद्धभूमि महान दानशील क्षत्रियों के लिए स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। आप इसे क्यों त्याग कर भाग रहे हैं? जो लोग युद्धभूमि में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे महानतम पद प्राप्त करते हैं। विद्वान व्यक्ति को युद्ध में मरने की इच्छा अवश्य करनी चाहिए। जो लोग युद्ध भूमि का परित्याग करते हैं, वे निश्चित रूप से नरक में जाते हैं।
यदि महान पाप करने वाले मनुष्य ब्राह्मणों, उनके सेवकों अथवा अपने हित के लिए युद्ध करते हैं और युद्ध में शस्त्रों से घायल होकर मारे जाते हैं, तो वे परमलोक को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। गौ या अपने स्वामियों के लिए शस्त्रों द्वारा जिनके शरीर काट दिए जाते हैं, जो युद्ध में मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं, वे महान गति स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। यदि महान वीर पुरुष युद्ध में मारे जाते हैं, तो वे महान लोक को प्राप्त करते हैं, भले ही वे पापी ही क्यों न हों। वे उस लोक को प्राप्त करते हैं जो विद्वानों के लिए भी सुगम नहीं है। तीर्थ यात्रा, वेदों का अध्ययन, देवताओं की पूजा, यज्ञ तथा अन्य कल्याणकारी विविध पवित्र कर्म, ये सब मिलकर भी युद्ध में मारे जाने वाले पुरुषों के पुण्य कर्म के 16वें भाग के भी योग्य नहीं है। ऐसा सभी शास्त्रों में कहा गया है। अतः तुम्हें वीरतापूर्ण तथा गौरवपूर्ण युद्ध करना चाहिए, बिना किसी संदेह या भय के। अन्यथा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैदिक कथन प्रामाणिक हैं। आप सभी वीरों की जाति से हैं। आप जन्म से ही कुलीन हैं और आचरण से आप उदार और प्रतिष्ठित हैं। लेकिन यदि आप कायरों की तरह युद्ध क्षेत्र से भागेंगे, तो आप भी निश्चित रूप से उन्हीं कायरों के लोक में जाएंगे। स्मृतियों के अनुसार वे सभी काय अवश्य ही पापियों के लोक अर्थात नरक में जाते हैं। जो अधर्म में लगे रहते हैं, जो ब्राह्मणों की हत्या करते हैं, जो गुरुओं की शैया को अपवित्र करते हैं, वे सब नरक में जाते हैं। इसी प्रकार जो युद्ध से विमुख हो जाते हैं, वे भी उसी पाप के भागी होते हैं और नरक में जाते हैं। इसलिए तुम लोग जो अपने स्वामी के काम का बोझ उठाने में सक्षम हो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। महापुरुष वृत्र के ऐसा कहने पर असुरों ने उसकी बात मान ली और समस्त लोगों को भयभीत करते हुए सुरों के साथ भयंकर युद्ध किया। जब वह भीषण एवं कोलाहलपूर्ण युद्ध आरंभ हो गया, तब महान दैत्यों के एकमात्र स्वामी वृत्र ने असाधारण क्रोध से अभिभूत होकर श्रेष्ठ देवताओं सहित इंद्र से कहा। वृत्र ने कहा, मेरे द्वारा कहे गए वचनों को सुनो। ये तुम्हारे कल्याण के लिए अनुकूल है। ये पुण्य वस्तुओं से जुड़ा है। यद्यपि तुम देवों के स्वामी हो, फिर भी तुम नहीं जानते कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। आपके क्या उद्देश्य थे जिसके लिए आपने विश्वरूप का वध किया। ये लोग अपने कार्य की सिद्धि के लिए जो कुछ भी करते हैं, वह सब व्यर्थ है। जो दूर तक नहीं देख सकते, जो मूर्ख और भ्रमित हैं, जो धर्म और सदाचार से विमुख हैं तथा जो अयोग्य हैं। हे देवेंद्र, इन सब को जान लो। इस पर मन ही मन विचार करो। अतः तुम पुण्यात्मा बनो और पाप के कलंक से मुक्त हो जाओ। फिर मुझसे युद्ध करो। हे इंद्र, तुम मेरे भाई का वध करने वाले हो, अतः मैं तुम्हें मार डालूंगा। स्थिर रहो। देवताओं से घिरे होने पर भागो मत। वृत्र के ऐसा कहने पर शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए और ऐरावत हाथी पर सवार होकर वृत्र को मारने के लिए आगे बढ़े। इंद्र को आते देख बलवानों में श्रेष्ठ वृत्र ने सब लोगों की सुनते हुए भी हंसते हुए कहा, पहले ही मुझ पर वार कर दो, फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। ऐसा कहने पर देवेंद्र ने अपनी महान बलवान तथा घुटने के बल वाले श्रेष्ठतम वृत्र गदा से उस पर जोरदार प्रहार किया। उस गदा को आते देख वृत्र ने खेल खेल में उसे पकड़ लिया और उसी गदा से उसने स्वर्ग के राजा इंद्र पर तुरंत प्रहार किया। उस गदा लोहे की गदा ने पुरंदर को उसके वज्र सहित गिरा दिया। शक्र को गिरा हुआ देखकर वृत्र ने सूरज से कहा, हे देवो, अपने स्वामी को अपने नगर अमरावती ले जाओ। महापुरुष वृत्र के ये सत्य वचन सुनकर सभी सुरों ने वैसा ही किया। वे उत्सुकतापूर्वक उसे हाथी पर बैठे हुए ही युद्धभूमि से हटा लाए और उसे चारों ओर से घेर कर भयभीत कर दिया। वे सभी सुर युद्धभूमि छोड़कर स्वर्ग को चले गए। जब देवता चले गए, तब महान असुर वृत्र जोर से नाचने और हंसने लगा, जिससे सारी दिशाएं उस ध्वनि से भर गईं। पर्वत, उद्यान और वन सहित संपूर्ण पृथ्वी कांप उठी, हिल उठी, सभी स्थावर और चराचर वस्तुएं विचलित हो उठी। जब ब्रह्मा जी ने सुना कि देवेंद्र युद्ध भूमि से चले गए हैं, तब वे उनके पास आए। उन्होंने अपने कमंडलू के जल से देवेंद्र को स्पर्श किया। उसी क्षण पुरंदर को होश आ गया। ब्रह्मा को अपने सामने देखकर इंद्र लज्जित हो गए। पितामह ब्रह्मा ने लज्जित महेंद्र से कहा। ब्रह्मा ने कहा, वृत्र तपस्या की शक्ति से संपन्न है। वह त्वष्ट्र की तपस्या की शक्ति से भी संपन्न है। वह पवित्र अनुष्ठान और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। यह महान यशस्वी वृत्र अपनी घोर तपस्या के कारण अजेय हो गया है। अतः तुम तपस्या के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करो। हे शंकर, दैत्यों के स्वामी वृत्रासुर को केवल महान तपस्या से ही जीता जा सकता है। ब्रह्मा के वचन सुनकर हरि अर्थात इंद्र ने वृषभ ध्वजधारी भगवान को याद किया। महापुरुष पुरंदर ने अपने गुरु बृहस्पति के कहने पर भगवान शिव की स्तुति प्रार्थना के साथ आरंभ की।
इंद्र ने प्रार्थना की, हे देवराज भर्ग, जिन्हें देवताओं द्वारा प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, को नमस्कार है। हे देवराज, आप देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए वर प्रदान करें। शची की उदारचित पत्नी इस प्रकार स्तुति में लीन थी। वास्तव में वह अपने विषय में बहुत तत्पर और कुशल थी। वह मंदबुद्धि थी, किंतु सांसारिक सुखों में अवश्य ही लीन थी। सांसारिक सुखों में लिप्त मोहग्रस्त व्यक्ति परम ईश पद को प्राप्त नहीं कर पाते, भले ही वे शिव भक्ति में लीन हो, क्योंकि वे कामुक और विषयासक्त होते हैं। जो लोग अशुद्धियों, अहंकार और दम्भ से मुक्त हैं और जो मृत दयालु ईश परमेश्वर शंभु, जो कि परमज्ञान देने वाले हैं, उन भगवान की पूजा करते हैं, वे वास्तव में महान लोग हैं। शंकर उन्हें इस लोक और परलोक दोनों में वरदान देते हैं। महेंद्र एक महान भोगवादी था। महेंद्र ने शर्व की प्रशंसा की थी, क्योंकि वह भावुक था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विषयासक्त लोग शंभु तक कभी नहीं पहुंच पाते। इसलिए सदाशिव को हमेशा अविषयासक्त लोग ही प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। वास्तव में सुरों का राजा बहुत ही भावुक था। वह अपने कार्यों को पूरा करने में बहुत कुशल होने का दावा करता था। इसलिए शचीपति इंद्र को हमेशा खुद पर जोर डालना पड़ता था। वह हमेशा अपनी वासना और हृदय की इसी तरह की भावनाओं में लिप्त रहता था। विषय की गंभीरता देखकर, सब कुछ समझकर, दृष्टा और दृष्टिवान लिंग रूपधारी महेश ने स्तुति कर रहे इंद्र से कहा, हे इंद्र, तुम सुरों के साथ दानव वृत्र के पास जाओ। हे शतक्रतु इंद्र, उसे युद्ध में केवल तप के बल से ही जीता जा सकता है। इंद्र ने कहा, हे शंभु, इस महान श्रेष्ठ दैत्य को किस उपाय से जीता जा सकता है? हे शंभु, जिस उपाय से मेरी सफलता हो सकती है, उसे तुरंत कहो। रूत ने कहा, वह श्रेष्ठ देवताओं द्वारा भी युद्ध में नहीं मारा जा सकता। अतः आज तुम्हें एक नीच कार्य छल करना चाहिए। पूर्व काल में इस राक्षस को पार्वती ने शाप दिया था। उस समय ये चित्ररथ नाम का राजा था, जो तीनों लोकों में बहुत प्रतिष्ठित था। वह मेरे द्वारा दिए गए उत्तम तेजों में वायु रथ पर बैठकर यहाँ वहां विचरण कर रहा था। उसके व्यंग्यपूर्ण उपहास के कारण प्रमुख दैत्य को इसी गर्भ से जन्म लेना पड़ा। अतः युद्ध में निपुण श्रेष्ठ पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष को तू युद्ध में अजेय जान। इस प्रकार महेंद्र को महान योगी शंभु ने बताया। ऐसा ही हो, कहकर और इसका सम्मान करते हुए शंकर ने धार्मिक अनुष्ठान और संयम अपनाए। हे महान भाग्यशाली ऋषियों, उसने वृत्र को मारने के लिए 1000 वर्षों तक उसके पास रहकर किसी दुर्बल तथा असुरक्षित स्थान की प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। अपने पुरोहित गुरु बृहस्पति की आज्ञा से वज्रधारी इंद्र अंतरेदी से बाहर आ गए और उन्होंने अपना कार्य तीव्र गति से किया। एक बार दैत्य प्रमुख वृत्र समस्त दैत्यों से घिरे हुए अनायास ही नर्मदा के पास आए। पुरुषोत्तम वृत्र सदैव ऐसा सोचते रहते थे कि इंद्र की पराजय हो गई है। उन्हें देवता स्वर्ग ले गए हैं। मेरे सभी शत्रु मारे गए हैं। मेरे समान कोई नहीं है। ऐसा सोचते हुए, हे ब्राह्मणों, वे संध्या के समय नर्मदा नदी के तट पर आए। उस संध्या के समय शक्तिशाली पुरुषों में श्रेष्ठ अत्यंत महान दैत्य वृत्र को असुरों से घिरा हुआ इंद्र ने देखा। उस दिन त्रयोदशी 13वां दिन शनिवार के साथ थी। बृहस्पति ने इंद्र का हाथ पकड़ लिया। गुरु ने इंद्र को शिव की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। उस समय नर्मदा के तट पर स्थित लिंग रूप ओंकार एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग की इंद्र ने शास्त्र विधि के अनुसार परिक्रमा, साष्टांग प्रणाम आदि द्वारा पूजा की थी। संध्या काल में किए गए पवित्र अनुष्ठान के महात्म्य तथा शंकर जी की कृपा के कारण वज्रधारी पराक्रमी भगवान तत्काल ही अत्यंत शक्तिशाली हो गए। यद्यपि वह तप से संपन्न था, फिर भी महान वृत्र संध्या के समय निद्रा से ग्रस्त हो गया। शून्य ने उसे नींद से जगाया। चूंकि वह संध्या के समय सो गया था, इसलिए तपस्या से अर्जित उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो गया। वह तेजहीन हो गया। देवी के शाप के कारण भी वृत्र को अपनी इच्छित वस्तु में निराशा हुई। जब संध्या का 1/4 समय बीत चुका था, तब वृत्र ने पवित्र जल में प्रवेश किया, जो विभिन्न प्रकार के दैत्यों से घिरा हुआ था, जिनके पास विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। शची के पति शतक्रतु, जो दुर्बल स्थानों की खोज कर रहे थे, ने यह बात समझ ली और इसलिए वे अपने शत्रु का वध करने के लिए धीरे धीरे उनके पास पहुंचे। उस समय सभी उत्तेजित और भयानक दैत्य, भयानक करतब दिखाने वाले शतक्रतु के आक्रमण को सहन न कर पाने के कारण एक साथ खड़े हो गए। तत्पश्चात उनके साथ युद्ध हुआ, क्योंकि उनके पास बहुत शक्तिशाली सेना थी। तब सभी देवता इंद्र की सहायता करने के लिए वहां आए। दैत्यों और देवताओं ने बहुत तेज गति और बल के साथ एक दूसरे से युद्ध किया।
रात्रि में हुए इस युद्ध में सुर और असुर दोनों ही नष्ट हो गए। युद्ध बहुत भयानक हो गया क्योंकि उन्होंने अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। जब यह अत्यंत भयंकर और भयंकर युद्ध चल रहा था, तब वृत्र ने अपना अत्यंत शक्तिशाली भाला उठाया और तैयार हो गया। उसने इंद्र का सामना किया और भयंकर गर्जना की। उसकी गर्जना से तीनों लोग भयभीत हो गए। महेंद्र अपने हाथी पर सवार हुआ। ऐरावत ने चंद्रमा के समान चमकने वाले छत्र को अपने ऊपर उठा लिया। चौड़ियों से पंखा झलते हुए भी वह महान दैत्य से बोला। इंद्र ने कहा, हे वृत्र, तुम महान सेना से घिरे हुए हो, यद्यपि तुम अपनी महान तपस्या के कारण वीरों के वीर हो। मुझसे युद्ध करो। उसके ऐसा कहने पर वृत्र ने ये शब्द कहे, हे इंद्र, पहले मुझ पर प्रहार करो, उसके बाद मैं तुम्हारा वध करूंगा। ऐसा ही हो। ऐसा कहकर तथा इस पर विचार करके पुरंदर ने 100 तीक्ष्ण धारों वाला अत्यंत असह्य वज्र छोड़ने की इच्छा की, किंतु बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उस महातेजस्वी पुरोहित ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ऐसा सोचकर इंद्र ने वैसा ही किया। देवों के राजा ने एक लोहे की गदा उठाए और उससे वृत्र पर प्रहार किया। वृत्र ने उसे ऐसे टाल दिया जैसे कोई कंजूस अतिथि को टालता है। जब इंद्र ने देखा कि उसकी लोहे की गदा व्यर्थ हो गई है, तो वह चिंता से भर गया। जब वह ऐसा सोच रहा था, तब वृत्र ने उसे डांटते हुए कहा, हे शक्र, क्या तुमने जो अद्भुत घृणित अशिष्ट कार्य किया था, वह भूल गया है? उसी के कारण तुम महर्षि गौतम के शाप से सहस्त्र नेत्र वाले हो गए हो। जो वीर पुरुष अपनी विभिन्न इंद्रियों को संयमित करते हैं, वे ही विजय प्राप्त करते हैं, तुम्हारे समान अन्य लोग नहीं। निस्संदेह पापियों के लिए युद्ध का मैदान अत्यंत भयानक है। इस प्रकार महान दैत्य ने देवेंद्र को डांटा। तब देवराज ने अपना बिजली के समान तेज वाला त्रिशूल हिलाया। उस महान भाले से अद्भुत पराक्रम करने वाले वृत्र उसी प्रकार चमक रहे थे, जैसे तपस्या के बल से युगों के विनाशक रुद्र चमक रहे हों। उसे उस मुद्रा में देखकर देवों के स्वामी शतक्रतु महान दानव वृत्र पर उसे मार डालने की इच्छा से झपटे। पुरंदर को अपने ऊपर आक्रमण करते देख वृत्र जोर से हंसा, जिससे शंकर भयभीत हो गया। अपना मुख बहुत बड़ा करके दैत्यों के राजा ने महान तेज के साथ अचानक आकर शंकर को निगल लिया। उसने अपने मुख में हाथी, वज्र और मुकुट सहित शंकर को पकड़ लिया। फिर वह नाचने लगा और दहाड़ने क्षण भर में ही पुरंदर पूरी तरह निगल लिया गया। ये देख रहे देवताओं में से हाय हाय की जोरदार चीख निकली। भूकंप हुआ और हजारों उल्काएं गिरी। चर अचर प्राणियों से युक्त संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। तब नृत्य कर रहे वृत्र अत्यंत तेजस्वी हो गए। सभी देवता हृदय में घायल होकर ब्रह्मा के पास आए और उन्हें असुर वृत्र द्वारा किए गए सभी कार्यों के बारे में बताया। ये सुनकर भगवान ब्रह्मा जी बहुत दुखी और आश्चर्यचकित हुए कि महेंद्र के विषय में यह अद्भुत गंभीर संकट कैसे आ पड़ा। तब देवताओं सहित संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने एकाग्रचित होकर भगवान गिरीश की स्तुति की। ब्रह्मा ने स्तुति की, ओम महादेव को प्रणाम, जिनका स्वरूप लिंग है। मैं ब्रह्मांडीय रूप के स्वामी को प्रणाम करता हूँ। विरूपाक्ष असमान 3 नेत्रों वाले को प्रणाम। हे तीनों लोकों के स्वामी, बचाओ। वृत्र द्वारा निगले गए पुरंदर को बचाओ। उस समय एक बहुत ही स्पष्ट, सुंदर, अलौकिक आवाज बोली, जबकि सभी सुन रहे थे। ये लिंग की पूजा की प्रक्रिया का उल्लेख करती थी। यह उनके कल्याण की इच्छा रखने वाले सभी लोगों को संबोधित थी। इंद्र ने जो पवित्र प्रदोष अनुष्ठान किया है, वह निर्माल पिछली पूजा का अवशेष पीठिका कुर्सी छाया और प्रसाद महल के संबंध में अधूरा और अपूर्ण है। परिक्रमा करते समय उन्होंने पीठ को पार कर लिया है। जो भ्रमित व्यक्ति इसे पार करते हैं, वे निस्संदेह गणों के प्रधान चंड द्वारा दंडित किए जाने के पात्र हैं। इसलिए लिंग की पूजा के साथ साथ परिक्रमा और साष्टांग प्रणाम भी सावधानी से करना चाहिए। वास्तव में लिंग की पूजा उन लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक की जानी चाहिए जिन्होंने सभी पापों को नष्ट करने के लिए दीक्षा ली है। इसे केवल आध्यात्मिक कल्याण प्राप्त करने के इरादे से किया जाना चाहिए। किसी देहधारी प्राणी से उत्पन्न न होने वाले उन शब्दों को सुनकर ब्रह्मा आदि सुरों ने सब मंगलों के कारण उस दिव्य वाणी को आदरपूर्वक हाथ जोड़कर पूछा, हमें लिंग की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? किस विधि या विधि से? ये कब होनी चाहिए? प्रातः, मध्याह्न या सायंकाल? शाम और दोपहर में कौन से फूल इस्तेमाल किए जाने चाहिए? क्या वे सुबह के फूलों जैसे ही हैं? ठीक वैसे ही बताओ। फिर आकाशवाणी ने विस्तार से कहा, निम्नलिखित फूलों का उपयोग तीनों अवसरों पर किया जा सकता है।
करवीरा ओलियंटर, नेरियम ओडोरम, अर्क पुष्प, गाइनेंड्रोप्सिस पेंटाफिला, बृहति पुष्प, सोलनम इंडिकम, धतूरा, सफेद कांटेदार सेब कमल, अर्गवत, कैथरोकार्पस फिस्टुला, पुन्नागा, कैलोफिलम इनोप्लिलम बकुला, मिमुसोप्स एलेंगी, नागकेसरा, मेसुआ रॉक्सबगी, सफेद कमल, कदम्ब और मंद्रा एरिथ्रिना इंडिका। अन्य अनेक उत्तम पुष्पों तथा अनेक प्रकार के कमलों को विद्वान पुरुषों द्वारा सदैव पवित्र जानना चाहिए। जटी, मल्लिका, चमेली की किस्में, मोगरक के फूल, नीला फूल, कुटज ब्राइटिया, एंटीडिसेंटरिका, कर्णिकारा, कैसिया फिस्टुला, कौशुम, जंगली कुसुम और लाल कमल। ये दोपहर के समय लिंग की पूजा के लिए फूल हैं। मैंने इन्हें सर्वश्रेष्ठ बताया है। अब मैं तुम्हें शाम की पूजा के बारे में बताता हूँ। चंपक पुष्प निस्संदेह तीनों अवसरों पर पवित्र हैं। रात्रि में मोगरक पुष्प अत्यंत पवित्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शिवलिंग की पूजा के इन भेदों को जानकर जो लोग पूजा के नियमों से परिचित हैं, उन्हें पूजा की उचित विधि का पालन करना चाहिए। पूजा हमेशा शिव के मंदिर में ही होनी चाहिए। बैल और लिंग के बीच के स्थान से परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, न ही पीठिका से आगे जाना चाहिए। ऐसा करने पर पाप लगता है। इसके अतिरिक्त ये परिक्रमा राजस गुण वाले शंकर द्वारा की गई थी, अतः ये निष्फल हो गई। आज पुरंदर को उसके हाथी सहित वृत्र ने निगल लिया है। जिस कर्म से इंद्र मुक्त हो, वह कर्म तुम लोगों को करना चाहिए। तुम्हें महारुद्र के आदेशानुसार अनुष्ठान करना चाहिए, वह उसी समय मुक्त हो जाएगा। हे देवो, इस प्रकार पुरंदर मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन वचनों का पालन करते हुए देवताओं ने रुद्र सूक्त के अनुसार और पाठ करते हुए रुद्र की पूजा की। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, सुरों ने रुद्र सूक्त के 11 पाठों से रुद्र की पूजा की। उन्होंने पाठों के 10वें भाग के बराबर हवन अग्नि आहुति किया। पुरंदर को अचानक मुक्त करने की इच्छा से देवताओं ने जप, पूजा और हवन किया। तब शंभु की कृपा से देवराज पुरंदर का पेट चीरकर बाहर आ गए। जब देवराज इंद्र अपने पराक्रम से हाथी, वज्र, मुकुट और कुंडलों सहित बाहर आ गए तथा महापराक्रमी पुरंदर पुनः अपना महान यश प्राप्त कर चुके थे, तब अनेक दिव्य नगाड़े और शंख बज उठे। गंधर्व, देव कन्याएं, यक्ष और ऋषिगण हर्षित हो उठे। पुरंदर के मुक्त होते ही समस्त स्वर्गवासी अत्यंत प्रसन्न हो गए। तब शची उस स्थान पर आए जहां पुरंदर को मुक्ति मिली थी। वहां महर्षियों ने शची के साथ उनका राज्याभिषेक किया। सभी ने बड़े प्रयत्न से पुण्याहवाचन, आज का दिन शुभ है, आदि शब्दों का उच्चारण का शुभ अनुष्ठान संपन्न किया। इस प्रकार महेंद्र को ऋषियों ने राज्याभिषेक कराया। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उस समय पृथ्वी अत्यंत शुभ हो गई, दिशाएं स्वच्छ हो गईं, आकाश अपनी अशुद्धियों से मुक्त हो गया। तब अग्नियां शांत हो गईं और श्रेष्ठ आत्माओं के मन भी शांत हो गए। जब शतक्रतु को मुक्ति मिली, तब ये तथा अन्य अनेक चमत्कारिक शुभ शकुन घटित हुए। जब उन महात्माओं का महान उत्सव हो रहा था, तब वृत्र का भयानक शरीर गिर पड़ा। यहीं पर अत्यंत पापमय ब्रह्महत्या भूमि पर गिरी थी। गंगा और यमुना के बीच का स्थान अंतर्वेदी कहलाता है। ये पुण्य भूमि के रूप में सुप्रसिद्ध है। ये लोगों को पवित्र करने वाली भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। जिस भूमि पर वृत्र हत्या ब्रह्महत्या गिरी थी, वह पापमय क्षेत्र है। चूंकि वहां बहुत अधिक अशुद्धता माला थी, इसलिए उस स्थान को माल के रूप में महिमा मंडित किया गया। वृत्र का विशाल सिर वासव सहित सभी देवताओं द्वारा काटे जाने के बाद 6 महीने के भीतर अशुद्धता की उस भूमि पर गिर गया। इस प्रकार वृत्र का वध करके शंकर ने विजय प्राप्त की। शची की पत्नी बिना किसी मानसिक चिंता या पीड़ा के अधिपति के सिंहासन पर बैठी। इस बीच दैत्यों ने पाताल में निवास कर रहे बलि के पास जाकर उन्हें शक्र की सारी गतिविधियां बता दी। उनकी बातें सुनकर विरोचन का पुत्र क्रोधित हो गया और उसने शुक्र से पूछा कि इंद्र को कैसे जीता जा सकता है। बलि से उसने कहा, हे राजन, आज विजय रथ प्राप्ति के लिए एक महान यज्ञ करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। यज्ञ की तैयारी कर रहे बलि को भृगु ने ये बताया। उदारचित विरोचन पुत्र बलि ने यज्ञ के लिए आवश्यक सभी सामग्री तुरंत एकत्रित करके रख ली। महान यज्ञ की शुरुआत भृगु के महान पुत्र बलि ने की थी। बलि ने दीक्षा ली और पवित्र अग्नि में होम किया। जब पवित्र अनुष्ठान के दौरान विधिपूर्वक पवित्र अग्नि में होम किया गया, तो उस अग्नि से बलि के लिए एक अद्भुत रथ निकला। ये 4 घोड़ों से जुड़ा हुआ था। इसका प्रतीक एक बहुत ही चमकदार सिंह का था। ये सफेद घोड़ों से सुशोभित था। ये रथ शानदार था और हथियारों और मिसाइलों से सुसज्जित था। फिर शुक्र के कहने पर बलि ने अभृत स्नान किया और रथ का पूजन करके उस पर सवार हो गया।
दैत्यों से घिरे हुए तथा पुरंदर से युद्ध करने की इच्छा से विरोचन का महान पुत्र बलि तुरंत स्वर्गलोक चला गया। अपनी सेना के साथ वहां आकर उसने अमरावती पर घेरा डाल दिया। ये देखकर कि उनका नगर घेर लिया गया है, सभी श्रेष्ठ सुरों ने बहुत देर तक इस पर विचार किया और बृहस्पति से कहा, अब हम क्या करें? हे महाभाग्यवान, प्रमुख दैत्य आ गए हैं। वे सभी अत्यंत भयंकर हैं, युद्ध में कुशल हैं और युद्ध के इच्छुक हैं। उनकी बातें सुनकर बृहस्पति बोले, हे सुरस, घृत से लेकर ये भयंकर दैत्य भृगु द्वारा भड़काए गए हैं। ये सभी तपस्या और पराक्रम से अजेय हो गए हैं। इन सद्गुणों से युक्त वचनों को सुनकर सभी सुर लज्जित हो गए। इंद्र भी चिंता के कारण अपना विवेक खो बैठे। उन्हें खुलेआम फटकार लगने पर लज्जित होना पड़ा। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।